तो बाबा तुलसी जी बता रहे हैं, बोले देखो इसे लिखा कौन है, आज मैं बताए देता हूं। रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा मन भाका। इसके रचयिता कौन है? बोले शंकर जी। शंकर जी ने इसकी रचना की और अपने हृदय में छाप करके रख लिया। तो फिर आप कौन हो? आपका क्या लेना देना है? तो बाबा तुलसी कहते देखो, अगर तुलसी की जगह कोई और होता ना तो कहता भैया सब जगह हमारा ही नाम क्रेडिट में डाल दो। प्रकाशक फलाने जी, ठिकाने पर जो है छपाने वाले भी हम ही, लिखने वाले भी हम ही, गाने वाले भी हम ही, बोलने वाले भी हम ही, और कुछ लोग ना समझ में आए तो बड़ी बड़ी फोटो भी अपनी डाल दो जगह जगह पे, भाई फलाने जी हम ही हैं सब कुछ। पहले के लोग होते थे ना साहब, केवल सेवा करते थे, सेवा। आजकल महाराज लोगों के भीतर सेवा नहीं रही, सेवादार है। महाराज हम सेवादार हैं। पहले सेवा दिखती थी, सेवादार नहीं दिखता था साहब। मुझे याद है आज से लगभग 20 साल पहले मैंने आपके रायपुर में कथा की थी, बहुत 20 वर्ष पूर्व की बात है। वहां कथा थी तो रोज प्रातः कालीन सत्र में जब मैं 5-6 बजे बाहर निकलता था तो दरवाजे के बाहर देखता था कि एक मैया जी कोई आती थी, भक्ति मती माता जी या बहन जी जो भी रहे, तो गोबर से लिपा पोती करके चौक और पूर के जाती थी। मुझे लगा कि भाई इतनी सुंदर सेवा रोज सवेरे सवेरे कौन कर रहा है? 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अक्सर लोग होते, मैंने देखा कि 2-3 दिन में 4 दिन में कोई ना कोई भगत जी आके कह ही देता महाराज जी वो जो रंगोली थी ना अयोध्या वाली वो मैंने बनाई थी, या फलाने जगह पे जो वो रंगोली थी ना वो मैंने बनाई थी, या फलाने वाला जो वो था ये मैंने किया था। लेकिन जब 4 दिन 5 दिन हो गया, मैंने कहा ये कौन है जो सेवा करके चला जाता है गर्म पानी रख करके वहां से, पता नहीं चलता भाई, कोई तो होगा। महाराज पूरे 7 दिन हो गए, मैं एक बार रात्रि को 3:30 बजे जगा तो देखा वहां पे उस समय भी वो चौक पूर करके कोई मैया जी भगत जी जो थे चले गए। आश्चर्य में मैं डूबा रहा। 7 दिन हो गए मुझे पता ही नहीं चले ये सेवा कौन कर रहा है। यजमान परिवार से पूछा तो बोले हम तो महाराज जी कथा की तैयारियों में लगे रहते हैं। तो 7 दिन हो गया मुझे पता ही नहीं चला। उस दिन मैंने अनुभव किया कि ये सेवा है। नहीं तो वर्तमान स्थिति ये कि अगर एक पंखा भी दान करते हैं ना महाराज कहीं, तो तीनों में महाराज अपने बाप का नाम, दादा का नाम, परबाबा का नाम सबका लिखा देते हैं वो पंखे के अंदर। भैया प्रचार होना चाहिए। हमारा जो बाबा का नाम, परबाबा का नाम सबको पंखे के तीनों पंखी में लगा देते हैं, और कोई भगत जी जाके जैसी चालू करते हैं उनके बाबा परबाबा सब पंखे में नाचते रहते हैं। मनी मन सोचते रहते कहां से ऐसी औलाद पैदा कर दी। कुछ नहीं मिला तो पंखे में लटका के चला गया। तो सेवा महत्वपूर्ण है, सेवादार महत्वपूर्ण नहीं है। पर वर्तमान में सेवादार महत्वपूर्ण हो गए, सेवा खत्म। जहां फोटो खिंचाने की बारी आएगी 10-10, 20-20 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, और एक आध दो के अगर फोटो नहीं है तो झगड़ा भी हो सकता है। और चलना हो महाराज कलश को लेकर सिर में धर के 3 किलोमीटर, हमसे तो चला नहीं जाता, मंगवाओ 4 पहिया उसी से बैठ के हम जाएंगे। स्टेटस भी तो मेंटेन करना जरूरी है। बोलो जय श्री राम, और प्रेम से बोलो, और प्रेम से। तो जब हमारे जीवन में सेवा महत्वपूर्ण होती है तब समझ लो भक्ति का प्रवेश हो रहा है। जब तक हमारे जीवन में सेवा का प्रवेश नहीं तब तक भक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है।
तब तक प्रेम प्रवेश नहीं कर सकता है। कथा महत्वपूर्ण होना चाहिए, सेवा से हमें जुड़े होना चाहिए। तो माई बाप कथा कहती है कि तुलसी बाबा ने कहा हम कुछ भी नहीं है, तो तुम कौन हो, तुम्हारा क्या संबंध है? बोले हम प्रकाशक हैं। मतलब लिखा किसी ने, गाया किसी ने, हमने उनकी लिखी हुई पुस्तक ली और छपा दिया। प्रकाशक का मतलब तो यही हुआ। भैया किसी ने बड़ा सुंदर गीत लिखा, भैया ये गीत हम छपवा देते हैं, 10-20 के बाद पहुंच जाएगा। तो बाबा कहते हैं, बोले हम प्रकाशक हैं। कब प्रकाशित किया? तो बाबा गा रहे हैं